पामिस्ट्री है क्या? जॉब जाती है तो उसकी लाइनें होती है, तभी क्यों जाती है? उसके बीच में तो कभी गई नहीं। कोई व्यक्ति लॉस करता है तो वो भी हाथ पर लिखा रहता है और वो लाइनें आती है तब व्यक्ति लॉस करता है। पामिस्ट्री इतनी आसानी से आपके जीवन के अप डाउन बताती है। शादी हो भी गई, शादी नहीं भी चल रही और उसके बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल। अगर स्टार आ जाए तो ऐसे लोग हमेशा सर्चिंग मोड में रहते हैं। अगर पुरुष है तो महिला को ढूंढते ही रहेगा। ये कामुकता के लिए कोई भी रिस्क ले सकते, कोई भी रिस्क। पड़ोस में भी अगर उसकी सेटिंग हो गई तो वो पड़ोस में भी चला जाएगा, उसको कोई डर नहीं लगता। कौन सी रेखाएं जो ये प्रेडिक्ट करती हैं कि भाई यहाँ पे आपका डाइवोर्स होना निश्चित है? जनरली डिवोर्स का हाथों पर पता नहीं चलता, पर 2 मैरिज लिखी होती है तो जनरली चांस है कि आपका एक के साथ। पर ऐसे किंग लोग भी आते, 2 बीवियां संभाल के रखे हुए। 2 बीवियां संभाल के यस, ऐसे लोग भी आते हमारे पास। ये लस्ट वाले लोग भी जीवन भर साथ में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके घर में पता भी नहीं चलता, और पता भी चलता होगा, घर अगर व्यवस्थित वो चलाता है ना तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता साहब। जिनका ये शनि पर्वत अगर दबाए यहाँ से नाली नुमा, तो ऐसे लोग जीवन भर ब्याज चुकाते हैं। हाथ अगर गुलाबी है, व्हीट कलर जो गेहूं का कलर कहते हैं, उस तरह का है, नॉर्मल तांत्रिक क्रिया है वो करता है। काला जादू। हाँ, काला जादू। डेथ भी इसमें कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट होती है? नहीं। पामिस्ट्री से नहीं होती। अगर वो पता चल गया तो मैं पहले मेरा देखूंगा मेरी डेथ कब है। सबसे ज़्यादा स्कैम क्या चल रहा है पामिस्ट्री से रिलेटेड? सबसे बड़ा स्कैम जो चल रहा है, मतलब इतनी बड़ी कंपनीज के सीईओज भी वो ये पामिस्ट्री का दिखावा कर रहे हैं। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो लाइफ के अप डाउन का बताने वाला, एज वाइज ऐसा पामिस्ट्री के द्वारा बताने वाला अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिला। बातचीत होने वाली है वो बहुत इंटेंस होने वाली है। तैयारी तो काफी अच्छी की आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। What now? फीलिंग होमसिक, मिसिंग माँ के हाथ की कड़ी चावल। माँ के हाथ का माँ के हाथ का कड़ी चावल। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। हेलो गाइस, नमस्कार और वेलकम हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। आज जो हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दैट इज़ पामिस्ट्री स्पेशल पॉडकास्ट। और अभी तक हमने ऐसा कोई एपिसोड रिकॉर्ड नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम है। बिकॉज़ हमारे पास में बहुत सारे कमेंट्स आए, लोगों के डीएम्स आए कि आप एक पामिस्ट्री रिलेटेड एक पॉडकास्ट करिए। एंड आज हमारा ये सौभाग्य रहा है कि आज हमारे साथ में जो हमारे स्पेशल गेस्ट और आप सबके चहेते और इंडिया के टॉप पामिस्ट्री एक्सपर्ट, जिन्होंने कहीं पामिस्ट्री नहीं सीखी, खुद एक्सपीरियंस से, इतने सालों की मेहनत से, इतने सालों की अंडरस्टैंडिंग से, इतने सालों का जो उनका अनुभव रहा है, इतने हज़ारों हाथों का जो उन्होंने विश्लेषण किया हुआ है, वो सारी चीज़ें आज हमारी कोशिश रहेगी कि सर से जितना हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से निकाल पाएँ वो हम निकाल पाएंगे और आप तक बिल्कुल पहुंचाएंगे उस चीज़ को। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पॉडकास्ट स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, तो आप सब लोग अपने स्क्रीन्स के सामने अपनी फैमिली, अपने परिवार के जनों के साथ में बैठिए, अपने हथेली को देखिए, उसको साफ़ कर लीजिए एक बार, और एक पेपर और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि जो सर अब बताने जा रहे हैं वो आप कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं और फिर उसके बाद में आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा हो। तो आज हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा दर्शन पाठक सर का। आपको और आपकी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। सर, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक सौभाग्य है कि आपने इतना अपना वैल्यूबल टाइम निकाल के और हमारे चैनल पे आए हैं। सो आज जो बातचीत होने वाली है वो बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत इंटेंस होने वाली है। तैयारी तो काफ़ी अच्छी की आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मेरे को ये समझना है दैट पामिस्ट्री है क्या, एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में। पामिस्ट्री
हमारे भविष्य जानने का एक सबसे आसान तरीका है, बिना ज़्यादा किंतु परंतु किए। आप कोई और माध्यम में जाओगे तो फलानी महादशा, ये दशा, ये योग, बहुत सारा, यानी व्यक्ति उस ज्ञान को 30 साल सीखे तो भी अधूरा है। पर पामिस्ट्री इतनी आसानी से आपके जीवन के अप डाउन बताती है। जैसे आपको प्रेशर आता है, जॉब जाती है तो उसकी लाइनें होती है, तभी क्यों जाती है, उसके बीच में तो कभी गई नहीं। कोई व्यक्ति लॉस करता है तो वो भी हाथ पर लिखा रहता है और वो लाइनें आती है तब व्यक्ति लॉस करता है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है तो वो भी उसकी तकदीर में लिखा होता है ज़्यादा पैसे कमाना, तब वो पैसा कमाता है। तो बहुत आसानी से हम किसी का भविष्य पामिस्ट्री के द्वारा बता सकते हैं, और ये यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 30 साल लगे, इतना रिसर्च करना पड़ा, तब जाकर यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ, जो भी भगवान ने इतना ज्ञान दिया उसमें। दर्शन सर, अगर आपसे कोई एकदम आके कहे कि हो सकता है किसी ने कहा भी हो कि मेरा जो फ्यूचर हो मेरे हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है, तो उसको आप क्या कहोगे? हर व्यक्ति का फ्यूचर हाथ की हथेली पर ही लिखा हुआ है। हाँ, कोई ज्ञानी आएगा यहाँ पर, नीचे कमेंट करेगा कि जिसके हाथ नहीं होते उसका क्या। तो इसको एक माध्यम समझिए। अगर किसी के पास वो माध्यम नहीं है तो उसको तो हम रीड कर नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे दूसरे माध्यम है, आप एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हो, आप न्यूमरोलॉजी से जान सकते हो आपका भाग्य जानने के बहुत तरीके। मैं यहाँ तक सुना हूँ कि लोग अपनी शैडो देखकर लोग भविष्य बताते, तो ऐसे ज्ञानी लोग भी है दुनिया में, पर वो सारे इतने कॉस्टली होते हैं कि आम व्यक्ति उन तक पहुंच ही नहीं पाता। तो शुरुआत करते हैं सर कि जब पामिस्ट्री की बात आती है तो सबसे पहले बेसिक ब्रेकडाउन हम करते हैं कि जो पर्वत होते हैं हाथों के और जो मेन रेखाएं हैं, तो पहले हम हमारे ऑडियंस को ये बताते हैं कि ये पर्वत हैं मेन और ये रेखाएं हैं, तो वो आप बताइए सर। ऑडियंस को बहुत मजा आएगा। पहले शुरुआत करते हैं, ये हमारी पिंकी फिंगर, जो छोटी फिंगर है, मैं स्क्रीन पर ही दिखाता हूँ। ये जो पर्वत है ये हो गया बुध पर्वत। ये व्यक्ति का अगर दबा है, यानी अगर यहाँ से कोई पार्ट उसका दबा है तो मन की बातें कर ही नहीं पाएगा। अच्छा, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा अपने आप को। कहीं मीटिंग में भी गया तो जो बोलना है वो बाद में याद आता है, अरे ये बात बोलनी थी। तो ये तकलीफ ये पर्वत देता है। ये अगर उभार है तो आपको सुंदरता भी मिलती है, और उस पर बहुत सारी लाइनें आ गई तो आप अति सुंदर। अच्छा, तो ये सुंदरता भी देता है, वाक्पटुता भी ये पर्वत देता है, और एक्सप्रेस नहीं कर पाने की माइनस पॉइंट भी आपको देता है। आप देखो मीडिया क्षेत्र में ज्यादातर लोग आपको सुंदर दिखेंगे, तो ये पर्वत वाक्पटुता भी देता है क्योंकि उनका उभार होता है, और सुंदरता भी ये पर्वत देता है। मतलब कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस दोनों ही नहीं, कॉन्फिडेंस जो पर्वत है वो अलग है। अच्छा, वो अलग है। ये केवल सुंदरता और वाक्पटुता। ठीक है सर। तो ये तो हो गया बुध का। अब सूर्य पे आते हैं। हाँ, सूर्य एक ऐसा पर्वत है जो हमारी बहुत सारी चीजों को सामने रखता है। पैसा देने की साइन, यहाँ पर अगर मछली साइन आ गई आपकी, इस तरह की मछली बनती है, मैं इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे मछली बनती है। अगर इतनी बड़ी मछली आ गई तो आपका अरबों का काम होगा, और ये जितनी पतली होगी उतना ज्यादा बड़ा काम। अच्छा, जितनी पतली? हाँ, जितनी मोटी होगी, मेरे जैसी मोटी होगी तो नहीं होगा, तो पैसा आएगा पर वो लेवल का नहीं। ठीक है। और इसका सीधा संबंध हमारी धन रेखा से है। धन रेखा, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मछली आ गई, उसको पूंछ भी होगी, जैसे मैंने ऊपर पूंछ भी बनाई है और यहाँ पर मूंछ भी बनाई है, इस तरह का फॉर्मेशन बनता है। ठीक है। ये कई लोगों को देखने में गलती भी होती है कि हमारे तो मछली है। तो आप अच्छा सा क्वालिटी का फ़ोन लीजिए, सनलाइट में जाइए और क्लिक कीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं रेखाएं टूटती नजर आएगी। ये अगर है तो आपके पास पैसा घूमेगा और घूमेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। सन माउंट पर अगर आपका सन माउंट दबा है तो आपको कोई ना कोई जॉइंट का प्रॉब्लम आएगा, जॉइंट का। हाँ, ओके। और थोड़ा सा आत्मसम्मान के लिए भी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। और यहाँ पे क्रॉस ब्रॉस आ गए तो पिता से मतभेद या पिता से दूर रहना, छोटी उम्र में पिता का चले जाना, इसमें से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। ठीक है।
यहाँ पर अगर स्क्वायर आ जाए, ये इस तरह का स्क्वायर आ गया जैसे हम स्कूल में पढ़ते, तो आपका नेशनल और बड़ा हुआ स्क्वायर तो इंटरनेशनल काम होगा। अच्छा, मतलब जिनके भी इंटरनेशनल काम है उनके यहाँ पे स्क्वायर होता है, उनके हाथ में या उनकी वाइफ के हाथ में तो होगा ही, होगा। तो ही इंटरनेशनल काम होगा, नहीं तो भूल जाओ। आज हम जो भी अभी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे बुध पर्वत का करा, अभी सूर्य पे हैं, तो अब ये दोनों ही एस्पेक्ट से रिलेटेबल है, वाइफ और हस्बैंड वाइफ अगर वो मैरिड हैं तो। हाँ, और अगर अभी मैरिज नहीं हुई है तो इंडिविजुअल हाथ आपको काउंट करना है। देखो मेरे पास कई कपल आते हैं, जब उनको तकलीफ होती है ना तो वाइफ का हाथ देखते हैं ना, तो उनमें भी वो तकलीफ होती है। अच्छा, कई ऐसे भी किस्से देखे हैं कि हस्बैंड की तकदीर उतनी दमदार नहीं है, पर वाइफ के हाथ में तकदीर दमदार होती है और वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस करता है। बहुत ऐसे किस्से भी आते हैं। कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? दिल्ली में कई किस्सा बताता हूँ। एक व्यक्ति आया तो उसका हाथ रीड कर रहा था, उसकी धन रेखा मुझे 36 की एज से अच्छी लगी। तो मैंने कहा आपने 36 से प्रोग्रेस किया होगा? तो उन्होंने कहा 4 साल से मैंने प्रोग्रेस ज़्यादा किया है। बोला आपके भाग्य में प्रोग्रेस जो आप बता रहे हो वो 36 से होना चाहिए था, और आप 4 साल से बोल रहे हो, तो आपकी वाइफ के हाथ में कोई ना कोई अच्छी साइन होगी। अगला पैसे वाला था, 30-40 करोड़ कमा रहा था साल का, वाइफ को लेकर आ गया। एक ही फोटोग्राफ में मैंने वो साइन दिखा दी, और जहाँ से उनकी धन रेखा वाइफ की अच्छी हुई वो 4 सालों से ही अच्छी हुई थी। अच्छा, और वो वहाँ से फिर 30 करोड़ 40 करोड़ कमाने लगे सालाना। तो दोनों का साथ में भी भाग्य चलता है। अगर जवाब ना मिले तो फिर वाइफ का जरूरत पड़ती है। वो किस्से बहुत कम होते हैं, तो ज़्यादातर जो सफल व्यक्ति आता है तो उसके हाथ में ही वो चीज़ें दिख जाती है। शनि पर्वत पे चलते हैं। शनि पर्वत एक ऐसा पर्वत है, अगर ये उंगली जरूरत से ज़्यादा बड़ी है आपकी, ये वाली जनरली बड़ी सबकी होती है, थोड़ी सी भी बड़ी है तो न्यायप्रिय व्यक्ति बनता है, एकदम न्यायप्रिय। जैसे किसी जमीन का बंटवारा करवाना है तो कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसकी ये उंगली थोड़ी सी नॉर्मल से, सबकी बड़ी तो होती है, नॉर्मल से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, नॉर्मल से थोड़ी सी ऐसी बड़ी होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति बिठा दो, किसी को गिला शिकवा नहीं होगा उसमें, एकदम इतना अच्छा न्यायप्रिय डिसीजन वो देगा बंटवारे का कि दोनों पार्टी खुश रहेगी। अगर शनि आपका यहाँ से उभार है, उभार का मतलब कहीं ना कहीं उस पर पैडिंग होनी चाहिए, अगर वो पैडिंग आ जाएगी तो आप आलसी बनोगे। अच्छा, आलसी बनोगे? यस, ओके। आप आलसी बनोगे। आप एक बार सोफे पे बैठ गए तो आपको उठना पसंद ही नहीं होगा। और 365 दिन, जैसे हम कभी 3-4 दिन अच्छी कसरत कर लेते और चौथे दिन शरीर कैसा दुखता है, वैसा जीवन भर इनकी हड्डियां दुखती रहती है। जिनका उभार है? हाँ, जिनका उभार है, जिनका ये शनि पर्वत अगर दबाए यहाँ से बीच वाले पार्ट से नालीनुमा, तो ऐसे लोग जीवन भर ब्याज चुकाते हैं, इंटरेस्ट। कि तो ना भी पैसे वाला हो, 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ 10 करोड़ उसके पास संपत्ति है, पर फिर भी उसको ब्याज जीवन भर चुकाना है। और मेरे पास आने वालों को मैं सलाह भी देता हूँ, अगर शनि पर्वत दबा हो तो, कि आप जीवन भर आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, एक गाड़ी खरीद लेना, उसकी EMI भरते रहो। अच्छा, ब्याज चुकाओ, नहीं चुकाओगे आपको लॉस चला जाएगा। तो बेटर है फिर लेके चुका दो। लेके चुका दो। और उनके काम कभी एक बार में नहीं होते, 2-3 बार होने के बाद वो काम होगा। और हर वस्तु में हार्डवर्क करना पड़ता है, ये शनि दबा हो तो। ठीक है। शनि पर्वत पर ही अगर ट्रायंगल आ जाए तो हाथ अगर गुलाबी है या व्हीट कलर, जो गेहूं का कलर कहते हैं, उस तरह का है, तो वो जो नॉर्मल तांत्रिक क्रिया है, वाइट मैजिक जिसको कहते हैं, वो करता है। जैसे यज्ञ करना या मंत्रों का उच्चारण करना, वो तांत्रिक क्रिया करेगा। और अगर उसका हाथ थोड़ा सा भी ब्राउन शेड का है तो वो काला जादू। अच्छा, मेरे पास एक ऐसा किस्सा बताता हूँ जो मेरे लिए आश्चर्यचकित होने वाला था। बहुत बड़ी कंपनी का CEO हाथ रीड करने आया, उसके हाथ में कट था, तो जॉब में प्रॉब्लम आई, जॉब गई और लग नहीं रही थी, और साथ में राहु रेखा भी थी। पर उसके हाथ में मुझे ये
ब्राउन कलर दिखा और ट्रायंगल दिखा। बोला साहब बहुत दबे आवाज से डर डर के पूछ रहा हूँ, क्या आप काला जादू में इंटरेस्ट रखते हो? तो उसने कहा यस, ये आपने सही पकड़ा है। मतलब इतनी बड़ी कंपनीज के सीईओज भी? हाँ, ओ, क्योंकि वो उसको तकदीर रहा ने है। दिया है तो उसको वो बदल नहीं सकता, हम्म, और उसने एक्सेप्ट किया। और छोटे मोटे तो तांत्रिक हाथ दिखाने आते तो मैं ऐसे ही पकड़ लेता हूँ। ब्राउन कलर दिखा और उस व्यक्ति के हाथ में बड़ा ट्रायंगल था। मैं किसी का नुकसान नहीं करता, उसने बोला मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, पर मेरा ये शौक है। अच्छा। तो शनि पर्वत इतना खेल करता है। और अगर एवरेज हो सर, जैसे आपने नॉर्मल है हाँ। तो बहुत कम मेहनत में हम्म, उसका काम आसानी से होते रहता है। अच्छा। वैसे सूर्य के साथ भी अगर आपका फ्लैट है तो आपको कम काम भी करोगे तो भी यश मिलेगा। जैसे कहीं पे 10-20 स्टाफ है तो कई स्टाफों में आपने देखना बहुत ज़्यादा वर्क करता है तो भी उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलता, क्योंकि उसका सूर्य दबा हुआ है। और सूर्य अगर फ्लैट है, हालांकि 2 घंटा 3 घंटा लैपटॉप पे बैठ के भले मूवी देख लेगा तो भी बॉस उसको बोलेगा तेरा ये काम मस्त था, उसको एप्रिसिएशन मिलता है। तो ये सूर्य और शनि का इस तरह इस का तरीके मेल से चलता है। हाँ। ठीक है, अब आते हैं सर गुरु गुरु। पर्वत। ये पर्वत जो गुरु पर्वत है, ये हमारा पूरा पारिवारिक चीजों पर फोकस होता है। ये गुरु पर्वत अगर आपका बहुत अच्छा उभार है तो आप खाने के शौकीन होंगे। आप खाना हो सकता है बनाना सीख जाओ। और अच्छा। अगर सीख लिए पुरुष हो और महिला के हाथ में अगर गुरु बड़ा है तो वो बहुत टेस्टी खाना बनाएगी। यानी आप उंगली चबाओगे उतना, 4 मसाले भले डाले पर वो खाना टेस्टी बनता है। और शरीर में थोड़ा सा मोटापा रहता है जिनका अच्छा। गुरु उभार रहता है। उभार मीन्स पूरा पैडिंग ज़्यादा। पैडिंग ज़्यादा होगी। ठीक है। अगर यही गुरु पर्वत अगर फ्लैट है तो आप कितना भी काम करो, आपको यश वो लेवल का जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। नहीं। और परिवार से दूर रहना पड़ता है। आपके मन में हमेशा झंखना रहेगी कि मैं कब परिवार के पास जाऊं। तो गुरु पर्वत ये खेल करता है। गुरु पर्वत टिल्टेड हो तो 100% पारिवारिक समस्याएं होती है। टिल्टेड मतलब? टिल्टेड यानी अपनी जगह से हटकर कहीं पर यहाँ अच्छा, दबाव में आ जाए। अच्छा, ओके। अपनी जगह छोड़कर किसी और पर्वत की तरफ अतिक्रमण करता है ठीक है। तो उसको टिल्टेड कहते हैं। या कहीं पर यहाँ पर थोड़ा सा उभार आ जाए। अब पर्वतें देखने में लोग गलती क्या करते हैं, इस तरह से हाथ देखते, अंगूठा खोल के बिना खोले अंगूठा खोलिए, उंगलियां सीधी रखिए और फिर पर्वत देखिए। उंगलियां स्ट्रेच भी नहीं करनी, नहीं तो पर्वत गलत दिखाएगा। नॉर्मल सीधी रखिए और अंगूठा खोलिए, फिर पर्वत को देखिए। अगर टिल्टेड है तो आपको पारिवारिक समस्या है और है। अच्छा। मेरे पास आने वाले 10 में से 8 लोगों के जुपिटर टिल्टेड होते हैं। 10 में से 8? हाँ, अब ये इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लेंगे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। टिल्टेड जुपिटर माउंट वाले को अगर सर में बचपन में लग गया तो पत्नी के साथ तो बहुत अच्छा संबंध रहता है, पर परिवार के लोगों को पैसा दे दे के थक जाता है। अभी ये देखना, पॉडकास्ट के नीचे कई लोग कमेंट करेंगे, अरे सर हम तो थक गए पैसा दे दे के। और जब भी ज़्यादा पैसे कमाएगा उसको मेडिकल एक्सपेंस आता है। अच्छा, वैसे भी पैसा परिवार को जा रहा है और हाँ। ज़्यादा कमा लिया तो मेडिकल में चला हाँ, जाएगा। ज़्यादा पैसा कमाया तो आप समझ लो कोई ना कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होगा और उसको 2, 5, 10 दिन तो जाएंगे। कई लोगों को आजकल इंश्योरेंस निकाल लेते हैं। इंश्योरेंस निकालने के बाद भी समय तो जा रहा है ना, ठीक है। और ये पारिवारिक समस्या देता ही है, और ये समस्या के क्रिएटर ये खुद होते हैं। इनको लोगों को ज्ञान देने की बहुत आदत होती है, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। जरा सा फुर्सत मिली फ़ोन लगाएंगे, भैया क्या चल रहा है, ठीक है बढ़िया है। अब भैया तकलीफ में आया, भैया 5 लाख भेज देना, भैया 10 की ज़रूरत है, और भैया भेज देता है। और अंत में इतना कुछ करने के बाद भी अंत 0 है। यानी कोई परिवार का व्यक्ति उनको ऐसा नहीं बोलने वाला कि आपने अच्छा किया तो क्या, ये तो भाई था। वही वाली बात है जो हम सुनते हैं, नीतिगर जूते का। हाँ, तो ये पारिवारिक समस्या क्रिएट करवाता है अगर जुपिटर खराब हो। अब आते मंगल पर। ये अंदरूनी मंगल कहते हैं इसको। ये जो पार्ट रहता है यहाँ का,
ये पार्ट अगर आपका बहुत ज़्यादा उभार है तो आप देखना बचपन में बहुत गालियाँ गलौज करते होंगे, अच्छा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी गालियाँ कम होगी, ओके। पर शरीर में ताकत मिलती है इससे। शरीर एनर्जेटिक होता है, एक सैनिक की तरह ताकत होती है। अगर ये फ्लैट है तो आप स्पोर्ट्स की तरफ, यानी आपका गुस्सा वो लेवल का नहीं होगा। जिनका उभार है उनको गुस्सा भी दूध के उबाल की तरह आता है, पर फ्लैट है तो आप में गुस्सा उस तरह का नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, आप अपनी गुस्से को स्पोर्ट्स में निकालोगे। ठीक है। और अगर ये कमजोर है, हम्म, मंगल आपका दबा है, उस पर सिलवटें पड़ रही है, तो आप समझ लो आप 35 के बाद आपको कोई ना कोई गोली डेली खानी है। या तो आपको डायबिटीज आ जाएगा, या ब्लड प्रेशर आ जाएगा, या थायराइड वायराइड, इस तरह के कोई ना कोई ऐसा रोग आएगा जिसमें आपको डेली दवाई खानी पड़ेगी। और शारीरिक ऊर्जा भी कमजोर होती जाती कमजोर है। होती है। ठीक तो है। ये मंगल का खेल। ठीक है। अब आते हैं इस पे शुक्र पर्वत पे। ये पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शुक्र पर्वत होता है। शुक्र पर्वत अगर कमजोर है तो आप समझ लो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अति कंजूस। आप एसी गाड़ी में बिठा दो तो एसी बंद करवाएंगे, इनसे पैसे छूटेंगे नहीं। सब्जी लेने जाएंगे तो जहाँ ढीक से ऐसे लगा के 5 रुपया 10 रुपया लगी रहते, ठेले वाले जो होते हैं। हाँ, ठेले वाले के बाजू में जो ढीक लगाए रहते हाँ। उनसे खरीदेंगे। अच्छा। ये कोई कभी ब्रांडेड वस्तु नहीं खरीदेंगे। और शुक्र अगर नॉर्मल सबका होता है, लोग यही गलती करते। अगर मैं कहूँगा कि टेनिस बॉल की तरह, तो उनको लगता है कि मेरा उभार ही है। अरे टेनिस बॉल यानी एकदम ऐसा दिखेगा कि कुछ एक्स्ट्रा मिला हुआ है, पैडिंग बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह का शुक्र है तो ऐसे लोगों को, अगर पुरुष है तो स्त्रियां बहुत आसानी से मिलेगी, संबंध बनेंगे, और महिला है तो उनको पुरुष बहुत आसानी से मिलेंगे। अच्छा। शुक्र अगर उभार वाला है तो इनको गर्मी भी बहुत लगती है, पसीना भी खूब आता है। शुक्र उभार और सारी लग्जरियस लाइफ। कमाता अगर लाख भी होगा तो भी जिएगा ऐसे जैसे 5 लाख 10 लाख कमा रहा है। मतलब राजा वाली जिंदगी। हाँ, मस्ती से रहने वाला हो, और सारी महंगी चीजें उनके पास। कोई 500 रुपये वाले कोई स्प्रे नहीं होंगे, सारे 5,000 10,000 15,000 25,000 वाले, कम कमाई वाला भी। तो शुक्र का ये खेल है। नॉर्मल शुक्र सबके रहते हैं, पर ये दबे और उभर की बात है। ठीक है। इस पे अगर मछली आ गई, मछली की साइन आ गई, तो राजा जैसा सुख आपको मिलेगा। राजा जैसा अगर मछली की साइन आ गई तो राजा जैसा सुख। महंगी महंगी गाड़ियाँ 7-7 करोड़ 10-10 करोड़ की 15-15 करोड़ की गाड़ियाँ आपके पास होगी। आप उतना नहीं कमाते होंगे तो दोस्तों की वैसी गाड़ियों में घूमोगे। अच्छा। खरीदी होगी दोस्तों ने और आप मजा करोगे। हाँ, ऐसे भी बहुत लोग हैं हाँ, जो खुद उनके पास नहीं है, हमारे but वो पास आते हैं ना, life- इस तरह के हाँ। लोग भी आते हैं। और राजा जैसा सुख, तो उसमें स्त्रियां सुख भी आ गया। इनको भी इस तरह से आसानी से स्त्रियां मिलती है। अच्छा। जिनके हाथ में मछली होती। तो शुक्र पर्वत ये खेल करता है। अगर केतु पर्वत पर आए, केतु पर्वत ये पर्वत है, ये इतना सा पार्ट, अच्छा, लास्ट ये वाला ये वाला। अगर ये आपका दबा आ जाए तो बचपन में 10-12 साल के होंगे तब तक आपके डैडी आपके स्कूल की फीस भी नहीं भर पाएंगे, इतने गरीब रहेंगे। ये कंडीशन हो जाती है। पर वो केवल 10-12 साल तक का ही, उसके बाद कोई लेना देना नहीं। और केतु पर्वत पर अगर अच्छी साइनें आ गई, जैसे ट्रायंगल है, या आपकी मछली आ गई, या आपके स्टार आ गया, तो आपको ऑकल्ट साइंस जो है, जैसे मैं जिस लाइन में हूँ, या जो कोई एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, वो यहाँ पे साइन, और वो साइन है तो आपको ज्ञान कम भी है। आप किसी को कुछ बोलोगे, 10 वाक्य बोलोगे तो 7-8 तो वाक्य आपके सच गिर जाएंगे। ये वो खेल देता केतु पर्वत। ओके। चंद्र पर्वत पर चलते हैं। ये पर्वत चंद्र पर्वत है। जितने भी विदेश में पैसा कमा रहे, सबके हाथों में यहाँ पर ट्रायंगल होता है। सबके इंडिया से बाहर जाके जो कमा रहे हैं। हाँ, अच्छा। सबके हाथों में यहाँ पे ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है। बड़ा ट्रायंगल है तो आप फॉरेन से सेटल होने के चांसेस भरपूर है। छोटा रहा, जैसे आप और हम यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, तो हमारे पास छोटा सा ट्रायंगल होता है।
ठीक है। तो हमें आपने देखा होगा, आपको मैसेज आता होगा रेमिट इतने $US हुए, वहाँ से डॉलर में अपलोड हो रहा है पैसा और यहाँ आ रहा और हमें इंडियन रुपीस में मिल रहा है, पर अपलोड कहाँ से हो रहा है? बाहर से बाहर से। तो ट्रायंगल के बिना आप कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते, और वो रहता ही है। ठीक है। ठीक है, यही ट्रायंगल किसी को कवि भी बनाता है। कवि? हाँ, पोयम लिखने वाला। पर ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं, ज़्यादातर फॉरेन से इनकम। और ये ट्रायंगल आज की तारीख में कॉमन हो गया है। कई ऐसे किसान लोग भी आए जिनके हाथ में ट्रायंगल था, तो अब तो मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूँ क्रिप्टो में पैसा लगाया, क्योंकि मैंने जनरली देखा है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने क्रिप्टो में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने? यस, मेरे पास जो किसान हाथ दिखाने आते हैं उनके हाथों में भी ट्रायंगल मिलता है। ये तो आज मैं खुद फर्स्ट हाँ, मेरे लिए भी वो आश्चर्य था। और ह्यूज लेवल में मैं मेरे गांव में जाकर भी मैंने R&D की, तो मैक्सिमम लोगों ने क्रिप्टो में पैसे लगाए हुए। हमें तो ऐप भी नहीं पता कि कौन से ऐप से। हाँ। और उनके पास 3-3 4-4 ऐप है मोबाइल में, तो वो क्रिप्टो से कमा रहे या गवा रहे, जो भी है, कमाते होंगे तब आ रहा फॉरेन से ही पैसा। तो ये ट्रायंगल विदेश से धन प्राप्ति का योग बनाता है। अगर आपका चंद्र पर्वत बहुत उभार है तो आप सुबह उठकर बहुत ज़्यादा पानी पियोगे, 2 से 3 गिलास। यस, मिनिमम मैंने बताया, कई तो 4-4 5-5 गिलास पीने वाले भी लोग मिले। अच्छे परचेसर होते, अच्छे बार्गेनर होते। महंगी चीज़ों को कैसे सस्ते में लाना, वो चंद्र पर्वत अगर आपका अच्छा है। और सलीकेदार व्यक्ति मिलेगा, यानी चंद्र जिसका अच्छा है तो आपको उसका सलीका आपको मिलेगा, उसके कपड़े से लेके उसके पहनावे से लेकर एक सामंजस्य दिखेगा। शुक्र बड़ा होगा तो हो सकता है वो गोविंदा की तरह भी कपड़े पहन ले, समझ लो बात को। पर चंद्र अच्छा है तो आपको एकदम सलीके वाला व्यक्तित्व आपको दिखेगा। और यही अगर चंद्र में पैडिंग नहीं है तो आप एकदम, जिसे मुंबई की भाषा में कहते हैं लगर वगर। अच्छा। यानी कैसे भी जी रहा वो, कहीं पे सामान पड़ा है, कहीं किताबें पड़ी है, कहीं पे कपड़े पड़े हैं, कहीं पानी की बोतल पड़ी है, उसका घर नीट एंड क्लीन नहीं मिलेगा, वो खुद भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये चंद्र पर्वत ये खेल देता है। यही चंद्र पर्वत पर अगर ऐसी 3 खड़ी लाइनें आ गई और डार्क है, लाइट है तो भी आपको नेगेटिव एनर्जी का एहसास हो जाएगा, लाइट है 3 खड़ी लाइनें, तो आपको तुरंत नेगेटिव एनर्जी का एहसास होगा। और अगर 5 आ गई तो आपको भूतों से बात भी कर पाओगे, बात कर पाएंगे? यस, आपको दिखेगा भी भूत। अच्छा। चला जा तू यहाँ से, यहाँ क्यों खड़ा है, इस तरह से वो लोग डिस्कशन करते। तो ऐसे कई हम लोग जो देखते हैं या कई लोगों से जब सुनने में आता है कि इन लोग को पता है, ये इन लोग को दिख जाता है, तो उनके हाथों में ये लकीरें होती हैं। और डार्क होनी चाहिए, डार्क होगी, ऐसी डार्क होगी आपको, और 5 चाहिए, 5 लकीरें डार्क होनी चाहिए। तो ये लोग भूतों से बात करते हैं, और रेयर में होता है सारे लोगों को, पर नेगेटिव एनर्जी वाले तो भरपूर आते हैं। इसी पे एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, वो मैक्सिमम आज की तारीख में मैं लोगों के हाथ में देखता हूँ, ये क्रॉस साइन। अगर चंद्र पे क्रॉस साइन कॉमन साइन है, ऐसे लोग भयभीत रहते हैं जीवन के प्रति। उनको हमेशा डर सताता है, कल क्या होगा, अनजाना भय सताएगा। कोई पानी से डरेगा, कोई मौत से डरता है, कोई बर्बाद होने से डरता है। भय बहुत तरह के है, पर कोई ना कोई वो भय लेकर जीता है। और अगर डार्क कलर का आपका क्रॉस है, बड़ा क्रॉस है, और आपकी लाइफलाइन को कोई काटने वाली राहु रेखा आ गई, तो उस समय आत्महत्या का भी सोचता है वो। तो ऐसे जितने लोग आत्महत्या जो करते हैं या होती है, तो कहीं ना कहीं वो ये रेलेवेंस ट्रायंगल उसके हाथ में होता, ये क्रॉस होता ही है चंद्र पर्वत पे। चंद्र पर्वत मैं क्रॉस अभी होगा। तक कम से कम 20 लोगों को हॉस्पिटल में मिलने गया हूँ जिन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया है। हर एक के हाथ में बड़ा क्रॉस था, हर एक के हाथ में। उनका जान बच गया, डॉक्टर ने बचा लिया जान, पर सबके हाथों में यहाँ पे क्रॉस था। मतलब जो अटेम्प्ट भी होते हैं तो वो भी क्रॉस होगा, वो तभी वो ख्याल आता है। यहाँ पर आपके पास की सिटी में बड़े पुलिस ऑफिसर का लड़के के हाथ में भी ये क्रॉस था।
वो इतना भयभीत रहता था, उसका फिर इलाज मैंने 1-2 उपाय दिए, उससे वो काफ़ी उसको 50% रिलैक्स हुआ। 100% तो हम कोई किसी को भगवान है नहीं कि हम सुधार सके, तो उसको रिलैक्स कर दिया। एक और पर्वत रह गया, उस पर चर्चा करें। ये आपका भारी मंगल। भारी मंगल। भारी मंगल, अच्छा। इस पे अगर ऐसी आड़ी लाइनें आ जाए तो आपके शत्रु बहुत होंगे। ओके। अगर इसी पे एक ये माइंड लाइन है और इसके पास में ऐसी कोई खड़ी लाइन आ गई, आड़ी लाइन, अभी मैंने ड्रॉ की, इसको आप माइंड लाइन पकड़ो और ये जो लाइन बताई मैंने, ये लाइन इस तरह की लाइन है, तो आपको भाई की ओर से, पिता की ओर से या जीजा की ओर से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर आपको परेशान करेंगे। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, बहुत लोगों का भारत में चलता है कोर्ट केस, ठीक है, अगर आपके हाथ में यहां पर खड़ी लाइनें हैं, जितनी डार्क, आपका 6 महीने 12 महीने में आपकी तरफ फैसला आएगा। अगर थोड़ी उससे लाइट है तो 2-3 साल में आएगा, और बहुत लाइट है पर है खड़ी लाइन तो 5 साल में आपकी फेवर में जजमेंट आ जाएगा। कितना भी खराब केस होगा आपकी फेवर में आएगा। और ये लाइनें नहीं है तो आप समझ लो आपको 20-25 साल कोर्ट के चक्कर लगाने ही है। अब आपने राहु का क्षेत्र बता दूं, पर्वत, ये राहु का क्षेत्र बोला जाता है, सेंटर ऑफ द पाम। लोग पुराने जमाने में कहते थे कि यहाँ पे अगर खड्डा हो तो भाग्यशाली होता है। अरे नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये खड्डा है यहाँ पर, तो जिसका भी देखो, ये देखने में लोग गलती करते हैं, अंगूठा खुला होना चाहिए, उंगलियां सीधी होनी चाहिए, और ये पार्ट में ही सबको लगता है मेरे हाथ में तो खड्डा है, सबके हाथ में नहीं होता। ये आप रील को टुकड़े में डालोगे तो हो सकता है कोई ना कोई कमेंट करेगा, नहीं हमारा भी है, हम तो नशा नहीं करते। ये अगर दबा है बीच वाला पार्ट, तो आप 100% या तो चेन स्मोकर हो, या आप तंबाकू खा रहे हो, या आप दारू पी रहे हो। राहु से रिलेटेड चीजें ये करेगा, एक्टिव है। और बेचैनी छाती है, उसके दिमाग में हमेशा बेचैन रहता है, एक एंजाइटी रहती है, राहु जिसका दबा होता है, और उस वजह से वो कोई ना कोई नशे की तरफ जाता है। और साथ में अगर शनि, ये जो मैंने बताया यहाँ पे दबा आ गया बीच वाला, तो आप 40-40 सिगरेट कंटिन्यू तंबाकू जो खाओगे, चेन स्पीकर्स स्मोकर्स हाँ, होते हैं हाँ। जो, अच्छा। तो ये दबा होना, इसका मतलब इनको जीवन में संघर्ष भी ज़्यादा रहता है, और जिसका राहु फ्लैट है कम संघर्ष में अच्छी सफलता प्राप्त करता है। ये पर्वतों का तो सारा खेल। अब एक इसको एक नए तरीके से अपन पॉडकास्ट करने जा रहे हैं सर। तो एक हमने एक नई चीज़ प्रिपेयर करी है, दैट इज़ कि बहुत सारे लोगों को ना वो एक एंजाइटी होती है कि कैरियर कौन सा वो चूज़ करें। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर में तो आ जाता है कि आप इस ग्रह अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको करना चाहिए। तो पामेस्ट्री में ऐसे कौन से पर्वत या ऐसी कौन सी रेखाएं, तो इन जनरल हम बात कर रहे हैं अभी, फिर स्पेसिफिक तो हाथ डिपेंड करता है सारा। तो वो आप बताएं कि जैसे कोई जैसे टीचिंग है या आर्मी है या बिजनेस है, जॉब है, वो कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं वो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप वहाँ जा सकते हो। ये देखो, आर्मी का नाम लिया तो आपका मंगल कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा क्षेत्र लेकर रहता है, और उभार वाला हो या फ्लैट हो। ठीक है। स्पोर्ट्स वाले का भी वही लागू होता है। ठीक है। और उस पर जितनी कम लाइनें होगी, अगर आप स्पोर्ट्स में हो, जितनी कम लाइनें होगी उतना आपका अंतर्राष्ट्रीय जाना ज़्यादा आसान है। ज़्यादा लाइनें होगी तो अंतर्राष्ट्रीय पर आप स्टेट लेवल तक ही पहुंच पाओगे। ठीक है। ठीक है, ये जनरली ये पर्वत। ठीक है, अब आपने टीचिंग का पूछा। टीचिंग का कोई ऐसी साइन नहीं होती, कोई उसकी अलग से अगर होती होगी तो मुझे नॉलेज नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग लाइन वाले जो रहते हैं उनकी, हमारी ये जो रेखाएं है, ये जो रेखा है, ये हृदय रेखा है, ये हो गई हृदय रेखा, ये हो गई माइंड लाइन, और ये होगी लाइफ लाइन। ये रेखाओं का कलर जो है वो आपको कहीं ना कहीं डार्क ब्राउन या ब्लैकिश। ओके। ये अगर रेखाओं का, भले हाथ का कलर गुलाबी है पर रेखाओं का कलर डार्क ब्राउन या कहीं ना कहीं रेडिश ब्लैकिश होना चाहिए, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा काम करोगे। अब कई लोगों के यूनिट होते हैं, मेरे पास गुलाबी हाथ वाले रेखाओं वाले भी आते हैं जिनकी रेखाएं, तो वो लोग ऑफिस में बैठते,
मैन्युफैक्चरिंग का कार्य कोई और देख रहा है उनका प्लांट, पर वो वहाँ बहुत रेयर में जाते, महीने में एक आध बार गए तो, क्योंकि वहाँ पे हैंडल करने वाला कोई और व्यक्ति है। पर जो हैंडल करने वाला व्यक्ति है उसके हाथ में आपको डार्क ब्राउन या डार्क ब्लैक दिखेगी लाइन। अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक लाइन है तो आप फाइनेंस क्षेत्र में चले जाओ या सॉफ्टवेयर वाले क्षेत्र में चले जाओ, आप अच्छा काम करोगे। मतलब ब्लैक लाइन से आपका मतलब है सारी लाइनें ब्लैक जैसे? हाँ, जितनी भी बड़ी लाइन है, माइंड लाइन है, हृदय रेखा है और लाइफ लाइन है, ये अगर ब्लैक है तो फाइनेंस या सॉफ्टवेयर आईटी। हाँ, ठीक है। और ब्राउन कलर वाले भी, अगर आपका जमीनों का काम है, आपकी गुलाबी रेखाएं नहीं चाहिए, आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी तो ब्राउन चाहिए, तो ये आप जमीनों के काम में, मतलब जमीनों के काम के लिए आपका मंगल अच्छा चाहिए। और सूर्य पर्वत पर अगर बिल्डिंग लाइन में हो, एक केवल आप जमीन के सौदे कर रहे हो वो अलग चीज़ हो गई, पर आप कंस्ट्रक्ट करके बंगले बना के बेच रहे हो या बिल्डिंग बना के बेच रहे हो, तो मंगल की तरफ देखने वाली, ये ऐसे मंगल की तरफ देखने वाली मछली की साइन होती है। तो ऐसे लोग अच्छे बिल्डर बनते हैं। मतलब जितने अच्छे बिल्डर्स हैं उनके हाथ में सबके हाथों साइन में मिलेगी। जितने अभी तक मैंने देखे, लगभग सभी के हाथों में मुझे मंगल की तरफ देखने वाली मछली मिली ही है। ये इस तरह से रहती है। अब जितने लोग जो यूपीएससी की, गवर्नमेंट जॉब्स की जो तैयारी करते हैं, तो उनके लिए क्या बोलेंगे आप? उसका बहुत आसानी से आपको मैं बताता हूँ। जनरली सरकारी जॉब, हाँ, बहुत आसानी से आप देख सकते हो, इसमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर छोटी सरकारी जॉब की आपकी चाहत है, तो मैंने जनरली देखा है यहाँ पर एक आध यस साइन होती है। इस जगह पर ये थोड़ी उल्टी बन गई, ऐसी यस साइन मिलेगी, पीछे भी होगी या थोड़ी। एक यहाँ पर स्क्वायर मिलेगा आपको, छोटा हो या बड़ा हो, एक स्क्वायर मिलेगा। मछली साइन कॉमन है, हर जो परिवार लेकर बैठा है सबके हाथ में, चाहे वो 1 mm की हो या आपकी 40 mm की हो, मछली होती जरूर है। अच्छा, कॉमन साइन है, ठीक है। वो निकालने नहीं आती लोगों को, बस ये माइनस पॉइंट है। तो एक मछली चाहिए। एक यहाँ पर ऐसा फॉर्मेशन बनता है, इस तरह का फॉर्मेशन बनता है, छोटा सा या बड़ा होगा तो बड़े पद पे। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखेगा आपको, और कोई बड़ी जॉब लग रही है, ये धन रेखा है। तो जिस एज में आपकी जॉब लगने वाली है, उस जेब में एक छोटी सी मछली यहाँ आ जाएगी, और आप यूपीएससी, पीसीएस या एमपी एमएलए बनने की साइन भी यहाँ होती है। ये सेम इसी तरह की, ये सारे लक्षण नेताओं के हाथ में भी होते, ये सारे लक्षण बड़े स्तर की जो सरकारी जॉब करने वाले हैं उनके हाथ में भी होती है। अब सर बात करना चाहूँगा मैं कि जैसे नेताओं की बात हो गई, यूपीएससी की बात हो गई, जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं, फिर आपका एंटरटेनमेंट फील्ड आता है, मीडिया एंटरटेनमेंट, और फिर है आपका जो आता है एक ये एजेंट्स का, जो बेसिकली गवर्नमेंट एजेंट्स भी कह लो आप उनको, प्राइवेट डिटेक्टिव्स हो गए। तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं कि जो उनके हाथों में होती हैं? देखो, मीडिया क्षेत्र में अगर आप फिल्म लाइन में हो तो उनके शुक्र पर्वत बहुत अच्छे खासे होते हैं, पर फिल्म लाइन में केवल खाली एक्टिंग ही नहीं है, उसमें एडिटिंग है, बहुत सारी। ये तो मैंने एक ही चीज़ बोली, इतना वास्ट लाइन है। तो जनरली अगर आप लाइट की व्यवस्था रेंटल दे रहे हो तो आपकी ब्राउन कलर की रेखा या डार्क ब्राउन की है, लोखंड क्योंकि आसपास है, ठीक है, आपका मंगल मजबूत है तो आप लोखंड से रिलेटेड चीज़ों की तरफ जाएगा। सॉफ्टवेयर वालों का अगर डार्क कलर की रेखा है तो मैंने बता दिया। इंजीनियरिंग की केवल यहाँ साइन होती है, बड़े स्तर की अगर आप पढ़ाई करते हो, इंडेक्स फिंगर के पास में। तो ये मैं आपको बता दूं, ये इसमें दिखा नहीं पाऊंगा, ये यहाँ पर ट्रायंगल होता है। ओके, ये इस जगह पे, ठीक है। जितना बड़ा ट्रायंगल IIM IIT करने वाले इनका यहाँ पे बड़ा होता है। फिर जो फॉरेन की जैसे स्टैनफोर्ड है, कोई और कॉलेज है, उनमें पढ़ने वालों में बहुत बड़ा ट्रायंगल आता है। उस समय वो हायर लेवल की एजुकेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ट्रायंगल होना जरूरी है हायर लेवल के एजुकेशन के लिए, ठीक है। बाकी आप छोटा मोटा इंजीनियरिंग भी कर रहे हो तो छोटा ट्रायंगल तो होगा ही यहाँ पर। उसको आप इस तरह से फोटो लीजिए, आपको दिख जाएगा ट्रायंगल। फिर आपने कहा एजेंट वाला, कोई भी एजेंट का काम करता है, उसकी आप देखना धन रेखा ऐसी थोड़ी सी साइड में चल दी जाएगी,
थोड़ी सी ऐसे सूर्य पर्वत की तरफ देखती होगी। ठीक है। वो लोग सेवा देकर पैसा कमाते हैं। जैसे मैं जिस फील्ड में हूं तो सेवा देके पैसा कमा रहा हूं। एजेंसी लाइन है, डिस्ट्रीब्यूटर की लाइन है, कंसल्टेंट्स। कंसल्टेंट है, उनकी ज़्यादातर मैंने देखा है कोई ना कोई एक धन रेखा उसकी शनि पर्वत की तरफ के बदले थोड़ी सूर्य की तरफ जा रही है। हाँ जा रही। कभी आपने कोई ऐसा वियर्ड एकदम हाथ देखा हो कि जिसको देखने के बाद में आप खुद शौक में चले गए, बोले ये क्या देख लिया मैंने? जनरली अगर हमारी दृष्टि से देखे, देखो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको अगर कोई हड्डी टूट गई है कैसे रोते रोते जाते हो, पर डॉक्टर पे उसका असर होता है? नहीं होता। वो तो उसको जैसे इलाज करना है वैसा वो करके बेटा चला जा करे, ठीक है, वो उसकी थ्योरी है। आप कितने भी दुखी हो, आपको दर्द हो रहा है उसको पता है, पर उसको दर्द वो महसूस कर रहा है? नहीं कर रहा है। आपकी माँ को होगा दर्द, आपको लग गया तो, या आपकी पत्नी को होगा। वैसा हमारे साथ है। हमारे पास कोई भी हाथ लेकर आता है तो हमारे लिए कोई स्पेशल हाथ है ही नहीं। हम तो रीड करते हैं कि इसमें क्या हम यूनिक निकाल के दें, ये क्यों आया, किस तकलीफ की वजह से आया। तो वो तकलीफ अगर पता चल जाती है, आप कभी भी कोई भी बीमारी में पड़े, अगर किसी डॉक्टर ने सही उसका निराकरण निकाल लिया तो आप अच्छे हो जाओगे। पर आपका रोग ही नहीं पता चला तो हथेली में भी हम पहले रोग ढूंढते कि ये मेरे पास आया तो क्यों आया, क्या रोग है। हम किसी को पूछते तो है नहीं भाई तुझे क्या तकलीफ है, उसके हाथ पे उसका रोग दिख जाता है। और वो दिख गया भाई कहाँ तक तेरा ये रोग, यानी तेरी जो कष्ट है वो कब तक रहने वाली है, तुरंत बता देते। कोई यूनिक होता ही नहीं है। चाहे आप माइकल जैक्सन का हाथ ले लो, चाहे आप मुख्यमंत्रियों का ले लो, एक आध ऐसी स्पेशल साइन आ जाती है और वो लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो चीज़ लोगों के दिमाग में है, जो सुनना चाहते हैं वो ये है कि ऐसी कौन सी लाइनें होती हैं जो आपको करोड़पति और अरबपति बनाती है? करोड़पति और अरबपति की मैंने जो साइन बताई, फिश वाली। फिश वाली, वो अच्छा, अगर आपके हाथ में है और जहाँ से आपकी धन रेखा मजबूत बनी वहाँ से आप जम पाएगा। कोई उसमें किंतु परंतु नहीं। मछली सबके हाथ में सूर्य पर्वत पे रहती है, पर जितनी बड़ी और जितनी पतली, पतली तो आप जब फोटो लोगे ना तब पता चलता अरे इतनी पतली है मेरे हाथ में, आंखों से दिखेगी ही नहीं। अच्छा। और कई लोग अरे मेरे हाथ में फिश है। अभी ये देखो, आपको मैं दूर से दिखाता हूँ, मेरे हाथ में आपको ये दिख रही है मछली, पर ये मछली कंप्लीट नहीं है। अच्छा, मछली भी पूरी बनी हुई होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। कहीं से ब्रेक लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, पूरा ऐसे चल के ऐसे शेप बनना चाहिए। मैं भी बहुत अरे मेरे हाथ में भी आ गई, मैं भी अभी काफ़ी बड़ा लेवल पे पहुंचूंगा, पर उसका जब क्लोज फोटोग्राफ लेता हूं तो 3 जगह पे उसकी लाइनें टूट रही है। तो ऐसा भी होता है सर कि उम्र जैसे जैसे आपकी बढ़ती है तो आपकी रेखाएं चेंज होती हैं, आपकी रेखाएं जो टूटी हुई हैं वो बनती हैं, या ऐसा कोई संयोग होता है? यस, 100% बदलाव आता है, पर जितना आप लोग सोचते हो ना उतना नहीं आता। अच्छा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारा ये मंगल है, ठीक है, आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना ये मंगल पर सिलवटें आनी चालू हो जाएगी। आपकी ये उम्र में तो जरा भी नहीं आएगी, जैसे आप 65-70 के आसपास यहाँ सिलवटें आएगी। शुक्र पर्वत में भी आपको सिलवटें दिखेगी। क्यों होती है? क्योंकि शारीरिक ऊर्जा क्षीण हो रही है, तो ये पर्वत शारीरिक ऊर्जा वाले ही है। तो वैसे रेखाओं में भी छोटे छोटे बदलाव आते हैं। मैं मेरी बात करूं, मैं फॉरेन से कोई कमाने का योग नहीं था। एक स्क्वायर साइन मेरे हाथ में बड़ी थी, ठीक है, पर उससे मेरा कोई इंटरनेशनल, मैं घर पे जब बोलता था कि मेरा कभी ना कभी इंटरनेशनल काम होगा तो घर वाले हंसते थे, ठीक है। एक अचानक से ट्रायंगल आया और उस 6 महीने के अंदर मेरे पास फॉरेन से पैसे आने चालू हुए। ट्रायंगल आते ही मैंने यूट्यूब चैनल चालू की, क्या मालूम क्या सूझा, यूट्यूब चैनल चालू की, और 6 महीने पहले, आपको पता है आज तो बहुत आसान हो गया मोनेटाइजेशन, पहले यूट्यूब इतना आसानी से मोनेटाइज नहीं करता था, 6 महीने लग गए। तो 6 महीने के बाद मेरे पास फॉरेन से पैसे आने चालू हो गए, ट्रायंगल आते ही। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव होते, नहीं होते ऐसा नहीं।
कभी एक्स्ट्रा धन रेखा आ जाती है। पर आपका जैसे हमारा 1950 के आसपास संविधान बना, उसमें अमेंडमेंट होते हैं, पर उसकी जो आत्मा है वो कोई निकाल पाता है? कोई भी सरकार आती है वो उसको तोड़ पाता है? तो वैसा हाथ का जो स्ट्रक्चर बन चुका है वो उसमें कोई एकदम ऐसा चमत्कारिक बदलाव नहीं आता। एक और चीज़ है जिस पे मैं चर्चा करना चाहूँगा, वो ये है कि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री के अंदर में। इसको आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखो, मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोई ज्ञान लिया हुआ नहीं है, कखा कभी नहीं आता, और जिस विषय का ज्ञान नहीं उसकी चर्चा करना कोई मूर्ख ही होगा, वो चर्चा करेगा। ठीक है, मुझे पामिस्ट्री का ज्ञान है। मैं किसी भी व्यक्ति का भाग्य फोटोग्राफी होने के बाद, मैं फोटोग्राफी से ही यानी उसके हाथ के फोटो लेकर ही पामिस्ट्री करता हूँ। 20 मिनट में उसके सारे उतार चढ़ाव में लाइफ के बता सकता हूँ। किस एज में वो ज़्यादा पैसे कमाएगा, किस एज में घर लेगा, किस एज में और प्रॉपर्टी खरीदेगा। 20 मिनट में 20 मिनट में, कोई ज़्यादा समय नहीं जाता। और मेरे पास आने वाले कोई गरीब व्यक्ति आ जाता है तो उसमें अच्छा खासा समय वो खाता है, क्योंकि उसको बोल भी दिया कि घर कैसे ले, यानी घर आने वाला है तेरा या प्रॉपर्टी आने वाली है। हम घर नहीं बोलते, प्रॉपर्टी शब्द यूज़ करते। तो गांव का खेत बेच के आएगी, यानी उनके सवाल बहुत ज़्यादा रहते। अमीर व्यक्ति 15 मिनट में मेरे पास से निकल जाता है, वो ज़्यादा समय बैठता ही नहीं। उसको तो वर्तमान में जो तकलीफ आई रहती है कब निकलेगी, बस वो टू द पॉइंट बात करिए। वो टू द पॉइंट बात करके 15 मिनट में तो छू हो जाता है, ज़्यादा समय देता भी नहीं। तो ये भी फर्क है। आपको सफलता नहीं मिली है तो आप ज़्यादा समय दोगे। सफलता मिल गई है, उसको वर्तमान में जो तकलीफ चल रही है वो कब तक पूरी हो जाएगी उसको उतना जानना। वो जान गया, उसको पता है मुझे वापस तकलीफ आएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा, उसके पास पेइंग कैपेसिटी है। तो वो भविष्य की इतनी वो नहीं करता। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो, है एक तो मैरिज का। बहुत सारे आजकल आप के पास में तो खैर आते ही होंगे, तो बहुत सारे लोग परेशान हैं। एक तो शादी नहीं हो रही, और शादी हो गई तो शादी ढंग से चल नहीं रही, और 2 ऑप्शन और हैं आज के डेट में, वो है कि शादी हो भी गई, शादी नहीं भी चल रही, और उसके बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल। मतलब ये बहुत सोसाइटी के अंदर में एक डिसबैलेंस चल रहा है। तो ये पहले हम लोग नहीं देखा करते थे, आज से 15-20 साल पहले बहुत कम सुनने में आता था। बट अभी पिछले 15 सालों के अंदर में, 20 सालों में, ये हम ज़्यादा एक ट्रेंड कह लीजिए इसको, या एक जो दिक्कत है अपनी सोसाइटी में जो आ रही है अब सामने, वो बहुत देखने को मिल रही है। तो ऐसी क्या चीज़ें चेंज हुई हैं? देखो, मैं पामिस्ट्री के हिसाब से आपको जी उसकी जानकारी दूंगा, पर पहले आपके ये सवाल को मैं विरोध करूंगा कि आजकल ज़्यादा हो रही है। पहले भी ये होता था, पहले भी लोग इधर उधर मुंह मारते थे पर पता नहीं चलता था। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल। आज बहुत आसान हो गया सोशल मीडिया की वजह से, और आसानी से दिख जाता है। ठीक है, पहले किसी स्त्री के साथ पुरुष को बात करना बहुत हार्ड होता था, पर आज किसी स्त्री के साथ किसी पुरुष को बात करना इतना हार्ड नहीं है। जो शादियां टूटती है, पहले स्त्री कमाती नहीं थी, दर्द सहन लेती थी, झगड़े चला लेती थी, और ना उसके माँ बाप उतने संपन्न होते थे कि उसको, मैं चली गई तो मुझे पालेगा कौन, क्योंकि उसके पास तो स्किल कोई डेवलप नहीं है। आज स्त्री पढ़ लिख रही है, सीए बन रही है, डॉक्टर बन रही है, या कोई अच्छे कॉरपोरेट के अंदर काम कर रही है, या ग्रामीण क्षेत्र में भी कोई ना कोई स्वरोजगार कर रही है। तो स्त्री निर्भरता खलास हो गई है। अब उसको कोई तकलीफ आती है तो वो आवाज़ उठाती है। बिल्कुल ठीक है, तो ये कारण पहले भी वही था, आज कोई बदलाव नहीं आया, केवल हमारी सोच में बदलाव आया, इसकी वजह से ये हमें दिख रहा है। ठीक है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, बहुत आसानी से नज़र नहीं आता था। ठीक है, अब आते हैं हाथ के ऊपर। हाथ के ऊपर जब भी अगर आपका शुक्र पावरफुल है तो आप कितने भी अच्छे, जो मैंने बताया टेनिस बॉल की तरह, यानी एकदम ऐसा बॉल की तरह दिखेगा वो टेनिस, तो ऐसे लोगों को आसानी से मुंह मारने मिलता है। तैयार भोजन की तरह
सामने खाना आता है। ये कंडीशन होती है अगर शुक्र पावरफुल होता है। शुक्र पर अगर क्रॉस आ गया, क्रॉस नहीं, स्टार आ गया, ये इस तरह का स्टार मैं अच्छी तरह से ड्रॉ करूंगा क्योंकि तीनों लाइन एक ही बिंदु में काटनी चाहिए। हाँ, अगर स्टार आ जाए तो ऐसे लोगों को भी बहुत आसानी से रिलेशन मिलते हैं, बहुत आसानी से, पर वो रिलेशन टिकता नहीं, हवा की झोंकी की तरह आता है और चला जाता है। अगला बेचारा सोचते ही रहता है कि ये रिलेशन बना क्यों, ऐसी क्या गलती हो गई कि अगला चला गया। ठीक है, आज के जेनजीज के हाँ, वर्ड में फ्लिंग बोलते हैं। हाँ, जो भी हो। हाँ, ठीक है, एक ऐसे जिसको बोलते हैं जन्मजात तिहाड़ जेल के कैदी, ऐसे लोग भी इस लाइन में है। वो होती है आपकी ये हृदय रेखा। ये अगर शनि पर्वत से ही स्टार्ट होकर इस तरह से रह रही है तो ऐसे लोग हमेशा सर्चिंग मोड में रहते हैं, ऑलवेज। कोई दूसरे की, हाँ, अगर पुरुष है तो महिला को ढूंढते ही रहेगा, और ये कामुकता के लिए कोई भी रिस्क ले सकते, कोई भी रिस्क। अच्छा, एक ही घर की दीवार पड़ोस में भी अगर उसकी सेटिंग हो गई तो वो पड़ोस में भी चला जाएगा, उसको कोई डर नहीं लगता, सर्चिंग मोड में ही रहेंगे। ये हृदय रेखा का शनि पर्वत तक शनि जा रही है। पर्वत से ये तिहाड़ जेल के कैदी एक तरह का। तिहाड़ ठीक जेल है, ऐसी मूवी में जैसे डायलॉग लगाते वैसे मैंने ठीक। तो ये इनका प्रॉब्लम है। ये ठीक है, एक ऐसी लाइन आती है, ये हमारी लाइफ लाइन होती है, और ये होती है माइंड लाइन। ठीक है, या किसी की माइंड लाइन ऐसे भी चलती है। ठीक है, अगर कोई लाइन आकर ऐसे जॉइंट हो जाए, और ये छोटी ही है, बड़ी हो जाए तो शादी हो जाती है, अगर बड़ी से आ जाए, छोटी है तो आप समझ लो आपके जीवन में उस पीरियड में इलू इलू होने वाला है। अच्छा, 101%। और वो एक जगह से बात नहीं होती, दोनों जगह कहीं ना कहीं तार भिड़ेंगे, मतलब उनके भी ऐसे कुछ होगा। हाँ, लव होगा आपका, लस्ट नहीं, लव होगा, उसको वो योग मिला हुआ ही है। अब आपने ऐसे लस्ट बोल दिया तो अभी ये भी एक बहुत तो लस्ट इंटरेस्टिंग वाला जो टॉपिक है। बताया मैंने पहले आपको, सारे शुक्र वाले बताया जो वो है, लस्ट, वो शुक्र वाले, उनको कोई लेना देना नहीं, उनके दिल में घंटियां नहीं बजती, उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए। हाँ, उनके दिल में घंटियां नहीं बजती, ये दिल में घंटियां बजाती है। अच्छा, वो सरसों के खेत वाला, और वो पीछे हाँ, नदियाँ चल रही है। वो उस समय सब उसको स्विट्जरलैंड दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। ये एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा कि अब इसके साथ साथ में जो प्रॉब्लम है दैट इज़ जिन लोगों की शादियां नहीं हो पा रही हैं और उम्र हो चुकी है, उसका क्या करेंगे? देखो, जनरली जुपिटर उसका खराब मिलेगा आपको। अच्छा, ये पर्वत आपको टिल्टेड मिलेगा, टिल्टेड। हाँ, और ये जो माइंड लाइन है और ये लाइफ लाइन है, जिस एज में उसकी, ये समझो अगर शादी के लिए कौन व्यक्ति दिखाने आता है, कोई 25-26 साल वाला आता हाँ, वो नहीं। तो नॉर्मल एज है। केवल मुंबई का एक जैन समाज है, मारवाड़ी जैन समाज, उनमें अगर 1 साल भी थोड़ी सी लेट होती है तो ऊपर नीचे होते हैं। हाँ, ठीक है, वो लोग आते हैं 25-26 साल वाले लड़कों के या लड़कियों को लेकर कि मेरी बेटी की या बच्चे की शादी कब होगी। पर जनरली जो दूसरे समाज के लोग हैं उनमें मैंने वो शादियाँ 30 तक नहीं हो पाती तो बेचारा इधर उधर पंडितों के पास चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ऐसे लोग आते हैं। तो जनरली इस एज में ये एक लाइन आती है, ऐसे माइंड लाइन को टच करके मंगल की तरफ जाती है और उस समय उसकी शादी होती है। मैं शादी का तो बहुत आसानी से किसी को भी टाइमिंग बता सकता हूँ कि तेरी 30 में शादी है, 32 में। ऐसे ऐसे किस्से भी आए बेचारों की 36 साल का है, शादी नहीं हुई, 38 में शादी दिख रही है और दूसरी शादी वापस 46 में दिख रही है। अच्छा, 38 में शादी है, फिर 46 में फिर शादी है। हाँ, फिर ऐसे केस आप कैसे संभालते हो? कैसे संभाले? मैं बोला अब जो दिख रहा है वो आप बता देते हो कि भाई ये 36-38 में भी दिख रही है और फिर 46 में भी दिख रही है। एक ऐसा ही व्यक्ति, देश का नाम नहीं बोलूंगा, फॉरेन वाली ठीक है। कंट्री से आया, ठीक है।
उसके हाथ में कोई मैरिज लाइन दिख नहीं रही है। वर्तमान में उसकी उम्र भी वो 49 के आसपास, 49। यस, और कोई शादी की लाइन नहीं दिख रही है। अब मैं ना बोल रहा हूँ तो भी वो अगला एक्सेप्ट कर रहा है, यानी उसको शादी करनी ही है। भाई तेरे हाथ में योगी नहीं दिख रहे तो कैसे मैं तेरे को बताऊँ? तो उसको फिर लास्ट में ठीक है ये साल तेरी हो गई तो हो गई, नहीं तो भूल जाना, ऐसा बोल के उसको थी नहीं, शादी की लाइन ही नहीं थी उसके हाथ में। ऐसे भी व्यक्ति आते हैं। एक ऐसे व्यक्ति का भी बात करूं, 53 में शादी की लाइन, 53 में? 3 में जीवन भर शादी नहीं की, 53 में विदेश में रह रहा है, ऑफिस की लड़की से ही प्यार हो गया, वो भी विदेश की थी, और 53 में उसको जजमेंट दिया हुआ था कि आपकी शादी हो जाएगी, और 53 की एज में उसकी शादी हो गई। शादी की लाइन होती है तभी शादी होती है। इवन मैं जो माँ बाप लोग बच्चों को लेकर आते हैं, तो अब तो थोड़ा खुलापन है, तो पहले पूछ लेता हूँ इसका कोई अगर अफेयर दिखा तो मैं बोलूँ कि नहीं। तो लड़का भी बोलता हाँ बोल दो, या लड़की भी बोलती है बोल दो। अब वो जमाना गया बहुत क्लियर। बिल्कुल। तो मैं उनकी 20, 21 या 19 में इलू इलू हुआ रहता है, वो भी मैं बता देता हूँ उनको पेरेंट्स के सामने। हाँ, वो लाइन रहते तब इलू इलू होता है। ये तो इंटरेस्टिंग के साथ साथ पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा वो नहीं, अभी थोड़े खुलेपन आते हैं ना। हाँ। अब वो वैसा स्टेज नहीं रहा, जो हमारे माँ बाप थे वैसा नहीं रहा। अब तो थोड़े ओपन अप हो गए चीज़ों का। हाँ, तो ये तो जैसे हो गया शादी वाला पार्ट। अब आते हैं अपन एक्स्ट्रा मैरिटल पे, जो भी अभी बहुत ट्रेंडिंग में है टॉपिक कि तो मैंने बताया ना, मैंने उसका तो आपको क्लियर बता दिया। वो सारा एक हो गए लस्ट वाले लोग, और एक हो गए जो स्विट्जरलैंड की वादियाँ दिखे यशराज पिक्चर की तरह। तो वो लाइन आती है तब लव होता है। अब एक बात करनी है डाइवोर्स के ऊपर में, क्योंकि अभी बहुत इंडिया के अंदर में बहुत डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, है ना। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं या कौन सी रेखाएं जो ये प्रेडिक्ट करती हैं कि भाई यहाँ पे आपका डाइवोर्स होना निश्चित है? देखो, जनरली डिवोर्स का हाथों पर पता नहीं चलता, पर 2 मैरिज लिखी होती है। अच्छा। तो जनरली चांस है कि आपका एक के साथ। पर ऐसे किंग लोग भी आते, 2 बीवियां संभाल के रखे हुए। 2 बीवियां संभाल के? यस, ऐसे लोग भी आते हमारे पास। क्या बात है। हाँ, आज के टाइम में भी 2? आज के टाइम में भी। अब दूसरी शादी की लाइन थी, पहली है ही है, और दूसरी अलग घर दे दिया, दोनों। हाँ, पर जनरल लोगों में मैंने देखा है अगर 2 मैरिज की लाइनें हैं तो आपका एक टूटेगा। मुस्लिम लोग आते हैं, उनमें तो 4 शादी वाला सिस्टम है। तो उनमें भी शादी अगर दिखती है तो मैं बताता हूँ यहाँ पे तुम्हारी दूसरी शादी होगी, तुम कितना भी ऊपर नीचे उठो, आपकी लिखी हुई है। मुस्लिम्स भी आते हैं दिखाने? हाँ, आते ना, हर कास्ट के लोग आते हैं, मानते हैं मतलब वो हर धर्म के लोग आते हैं। तकलीफ आती है साहब तब धर्म साइड में हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात बोली, समझ लो बात को। जब तकलीफ आती है ना, तब कोई आप कहां से कैसे बाहर निकलोगे, आपके सामने अंधकार है साहब। तो उजाला ढूंढने के लिए हमारे लोगों की सहायता व्यक्ति लेता है, और उसी के लिए हम बैठे साहब। और आपको अंदर की बात बोलूं, आप लोगों के जीवन में या कोई भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजी वालों, ये लाइनें जब काटती है, इसको कहते हैं राहु रेखा है। ये जब भी आएगी ना, आप अगर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो आप किसके पास जाओगे? ये जो नींद की गोली दवा, दिमाग के डॉक्टर न्यूरो के पास, बराबर, उनके पास जाओगे और नींद की गोली खा के आपको रिलैक्स करेगा। अगर आप बिजनेसमैन हो या थोड़े से आपके संस्कार वो है, तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास या हमारे पास आओगे। आपको राहु रेखा काटती है, हमारी कमाई होती है जी। अच्छा। और आप ग्रामीण क्षेत्र के हो, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो, तो आप ये झाड़ फूक वालों के पास जाओगे, तो आपको एंजाइटी आती है, डर लगता है, महसूस होता है। मतलब जब भी किसी के भी हाथ में वो रेखाएं काटेगी, बिना राहु रेखा आप मेरे पास आओगे ही नहीं साहब। आप क्यों फ्लाइट के पैसे खर्च करोगे, क्यों बम्बई आओगे? मैं ऑनलाइन तो देखता नहीं। मेरी फीस भी दोगे, प्लस आने जाने का खर्चा भी होगा। अगर आपकी फ्लाइट्स टाइम पर नहीं होगी तो आप रहने का खर्चा भी लगेगा। इतना खर्चा करके कब आओगे? जब आपको
पेन होगा। हम्म, हाँ, आपका मेरा रिलेशन बन गया, मेरी प्रिडिक्शन 3 साल पहले की थी वो सच हो गई, तो आपको कोई प्लांट डालना है या कोई नया काम करना है तो बिना तकलीफ में भी बाद में रिलेशन बनने के बाद आता है कि भाई ये मैं काम करना चाह रहा हूँ, आगे कोई तकलीफ तो नहीं दिख रही है, तो बिल्कुल। उसकी सलाह लेने के लिए वो आता है। उस समय उसको कोई तकलीफ नहीं होती, वो अच्छे काम के हिसाब से सलाह लेने आता। पर फर्स्ट टाइम जब आता है, अगर 2 लोग, कई ऐसे अमीर लोग आते जिनके चंगू मंगू साथ में आते, वो अकेला नहीं आता, कोई ना कोई दोस्त या मित्र आते, ठीक है। अब जो लेकर आता है ना, उसको तो राहु रेखा काटी रहती है, और जिसको राहु रेखा नहीं काटी रहती है ना, वो हमको सीरियसली लेता भी नहीं, वो लाइटली लेता है, क्योंकि उसको कष्ट नहीं है जीवन में। पर जिसको राहु रेखा काटी है, वो बहुत सीरियसली हमारी बातों को मानेगा भी और समझेगा भी। ये राहु रेखा हमें कमाई देती है। अब एक क्वेश्चन ये होता है जनरली, आज जैसे जो यूथ है वो मल्टीपल अफेयर्स में या रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व है, तो ऐसी कौन सी रेखा हम देखें हमारे पार्टनर में जो हमको एटलीस्ट ये अश्योरेंस दे दे कि ये लॉयल है, क्योंकि लॉयल्टी बहुत आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देख के क्या पाओगे साहब? देखो, जो पाप है ना, हर व्यक्ति पापी नहीं होता, मेरी बात को समझो। ये जो मैंने आगे लक्षण बताए ना, ये सब में नहीं पाए जाते। और जवानी में जो आप बोल रहे हो ना, ये जो सिचुएशनशिप ने, ये आजकल नए नए वर्ड, ये हर समय था। आप भी जब जवान थे ना, तो आपके भी स्विट्जरलैंड बजते थे, स्विट्जरलैंड की वादियाँ घूमती थी, भले अगली बात करे ना करे, समझ लो। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल का फर्क है। ठीक है। उस समय भी वैसा था, आज भी वैसा है, पर आज एक्सप्रेस करने वाले लोग ज़्यादा हो गए, तो हम थोड़ा ज़्यादा जानकारी रखने लग गए, ज्ञान बढ़ गया। मुझे बताओ ना, आज की तारीख में आप इंस्टाग्राम खोलते हो, ये खाने से ये होता है ना, ये खाओ ना वो होता है, पहले कौन देता था ज्ञान? कोई नहीं। और वो भी कौन सा जानकार? पहले आज से 25-30 साल पहले अगर आपका ऑपरेशन हो जाए तो डॉक्टर बोलता था खट्टी चीज़ मत खाना, और आज ऑपरेशन के बाद बोलता है आप इसको सूप पिलाओ। तो 25 साल में हमारी शरीर को कौन जान पाया साहब? कोई नहीं जान, ना हमारे दिमाग को जान पाया। और ज्ञानी लोग आकर ज्ञान देते, हम सुनते। कोई काम का भी होता है, कोई नहीं भी काम का होता है। तो बहुत सारी चीज़ें अनसुलझी। अभी जैसे मैं पामिस्ट्री जानता हूँ, मैं सारी चीज़ें थोड़ी सुलझा पाया हूँ। मैं आज भी संतान की रेखाएं नहीं पकड़ पाया हूँ। संतान की रेखाएं? यस। अच्छा। कितने संतान होंगे कि नहीं होंगे, उसका टाइमिंग, कोई भी पॉइंट में आज तक ईश्वर ने मुझे वो नॉलेज ले ही नहीं पाया। मैं किताबों में जहाँ लिखा है वहाँ तो वो सच गिरता नहीं है। तो ज्ञान एक समुद्र की तरह है, किसी के पास चम्मच भर है, किसी के पास ग्लास भर है, किसी के पास लोटा भर है, किसी के पास बाल्टी भर। इससे ज़्यादा ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस रेडी करें सर। तो पहला रैपिड फायर क्वेश्चन है कि डेस्टिनी फिक्स्ड है या एडिटेबल है? डेस्टिनी फिक्स है साहब। फिक्स। देखो, आप एस्ट्रोलॉजी में भी जाओगे ना, तो हर एस्ट्रोलॉजर बोलता है आपको कि कुंडली आपकी छप गई, वो छप गई, उसको ना भगवान बदल सकता, समझ लो। उसके अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, वो हमारे साथ होते रहते हैं। वैसे हस्तरेखा में भी जब जब रुकावटें आती है तब तब रुकावटें झेलनी पड़ती है, और जब अच्छा समय आता है तो हम अच्छे समय, पर अच्छा समय लोगों को हमारे पास नहीं लेकर आता, बुरा समय लेके आता बुरा समय लेकर आता, राहु रेखा लेके आती। सेकंड क्वेश्चन है कि लव मैरिज आज की डेट में रिस्क है या रिवॉर्ड है? कभी रिस्क और रिवॉर्ड होता ही नहीं साहब। आपकी शादी एक ही लिखी है, तो आप लव करो या फॉरेन वाली से भी शादी कर लो। मेरे बिल्डिंग के अंदर अफ्रीकन लेकर आया एक व्यक्ति। अफ्रीकन? हाँ, अफ्रीकन वाइफ है, और बहुत अच्छी तरह से रह रहे। वो हिंदी भी बोलते, इंग्लिश भी बोलते। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपकी शादी एक ही लिखी है तो एक ही होगी। और ये रेखा भी होती है साहब, अंतर्ज्ञाति जाति, जो फॉरेन वाली जो है ना, लव मैरिज की भी मैं रेखा आपको बता दूं, ये आपकी सूर्य रेखा, ये इतनी जनरली सबके हाथ में जनरली रहती है। अब कोई रेखा ऐसे आके हृदय रेखा से निकल के
अगर सूर्य रेखा को टच कर ले तो आपकी लव मैरिज होती है। और कोई रेखा ऐसे आके यहाँ पे टच कर ले, बाहर काट के ये थोड़ी सी आगे चली गई, ऐसी नहीं जानी चाहिए, वहीं रुकनी चाहिए। अगर रुक रही है तो आपकी आंतरज्ञाति, उसमें आप विदेश की बीवी भी आपके जीवन में आ सकती है, और वह अगर फीमेल के हाथ में है तो विदेश का लड़का भी मिल सकता है। या अंतर्ज्ञाति, जैन है तो ब्राह्मण से शादी हो गई, इंटरकास्ट। हाँ। अच्छा। या मुस्लिम है तो कोई हिंदू लड़की को लेकर आ गया, या हिंदू है तो मुस्लिम की लड़की को लेकर आ गया, या किसान की लड़की को लेकर आ गया। अंतर्ज्ञाति जो विवाह होते हैं वो इस तरह से होते हैं। अब ये तो हो गए, आपकी शादी एक ही लिखी है तो आप तो साथ में रहने वाले हो बुढ़ापे तक, जब तक जियोगे तब तक, कहाँ प्रॉब्लम है। ये लस्ट वाले लोग भी जीवन भर साथ में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके घर में पता भी नहीं चलता, और पता भी चलता होगा तो घर अगर व्यवस्थित वो चलाता है ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता साहब, क्योंकि वो लोग परिवार को भी उतना ही, जो पाप करता है ना तो पुण्य का भी उतना ही ध्यान रखता है। तो हमसे ज़्यादा वो लोग परिवार में कंसंट्रेशन देते हैं, क्योंकि उनको लगता है मैं पाप कर रहा हूँ। समझ? पैसा, लक या कर्मा? सारा लक, कर्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है साहब। भाग्य होता है तभी कर्म होते हैं। मतलब कर्म करना ही पड़ेगा, अपने आप कर्म हो जाएंगे आपके, अपने आप। अपने आप। मुझे बताओ, आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो आपने सोचा था मैं मीडिया लाइन में आऊँगा, नहीं। मेरी यूट्यूब चैनल होगी, क्या मेरी मीडिया कंपनी होगी, सोचा था? नहीं। आपके 10 पीढ़ियों में किसी का भी मीडिया का काम है था क्या? किसी का भी नहीं है। तो फिर तो आपने उस मीडिया में आने का क्या कर्म किया? रास्ते बनते गए, कर्म होता गया और आप इस फील्ड में आ गए। मेरी डेस्टिनी में इस लाइन से नॉलेज लेना और पैसा कमाना लिखा था, तो मैं आ गया। आपको पता है, मैंने बताया मेरा क्या काम था। अचानक से लाइन चेंज होती है। अचानक से, बिल्कुल। मैंने एक डॉक्टर आया था 5 दिन पहले, और वो डॉक्टरी का काम नहीं कर रहा, पेट्रोल पंप चला रहा है। डॉक्टर पेट्रोल पंप चला रहा है? MBBS डॉक्टर, मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर है। बीवी डॉक्टरी कर रही है, वो सरकारी डॉक्टर है, पर वो व्यक्ति डॉक्टरी नहीं कर रहा, यानी वो पढ़ा लिखा है पर डॉक्टर का व्यवसाय नहीं कर रहा है, वो पेट्रोल पंप चला रहा है और दूसरे पेट्रोल पंप लेने की बात कर रहा है। बताओ। और होटल खोलने की बात कर रहा है। मतलब ये सब चीजें होती हैं। शादी लेट होना ब्लेसिंग है? नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं, वो सारा तकदीर का खेल है। आप में लेट लिखी है तो लेट होगी, कोई ब्लेसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कई लोगों की जो 20-21 में भी शादी होती है वो भी बहुत अच्छी तरह से जीते, और जिनकी 53 में हो जाती है शादी वो भी अच्छा खासा जीवन जीते। ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। उल्टे का जिसको ज़्यादा लेट होती है वो तो ज़्यादा अच्छी तरह से जीता है, क्योंकि उसको वो फल लेट खाने मिला। नहीं, ये बात भी सही है। हाँ। जिसको आसानी से मिल गया वो तो फिर वो वैल्यू नहीं रहती। हाँ, हाँ, सही है। जो कैरियर चेंज आजकल हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत फास्ट कैरियर चेंजेस कर रहे हैं, तो कैरियर चेंज बार बार कितनी बार, मतलब अगर हो तो वो सही है? कोई सही गलत होता ही नहीं साहब। आप कोई भी काम करो, पैसा कमा रहे हो तो कोई सही गलत क्या होगा? आप बिल्डर हो, ठीक है, और आपको किसी आटा कंपनी वाला आ गया और आपने आटा की फैक्ट्री डाल दी, और आप बिल्डिंग छोड़ के अभी आटे फैक्ट्री में ध्यान दे रहे हो और पैसे कमा रहे हो, तो क्या गलत और सही? पैसा जब नहीं कमाता ना व्यक्ति, तब गलत और सही, तो सब गलत और सही होता है। किसी भी बात, वो डॉक्टर है, पेट्रोल पंप से अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, हाई लेवल का पेट्रोल पंप बना के बैठा हुआ है, तो उसको कौन गाली देगा? और जो लाइनें भी चेंज होती है ना, देखो आपकी लाइफ लाइन जिसकी इस तरह से चलती है ना साहब, ये ऐसे लोगों में बार बार लाइनें चेंज होती है। हमारी जीवन रेखा ऐसे चलनी चाहिए, पर ऐसे चलती है ना तो वो चेंज है। या फिर धन रेखा ऐसे जा रही है और फिर कोई दूसरी धन रेखा निकल गई, ब्रेक हो गया उसमें। हाँ, यानी ब्रेक साइड से कोई दूसरी निकल गई तो उसकी लाइन चेंज होती है। ऐसे कौन से साइन होते हैं जो सिर्फ 1% लोगों के अंदर में आपको देखने को मिलते हैं? पैसा देने वाली साइन, जो बड़ी लेवल की जो मछली है, वो केवल बहुत रेयर में लोगों के हाथ में होती है। 1% जो आप जिसको तो कह रहे हैं बिलियनियर? 1% भी नहीं साहब। अच्छा, लाखों में एक आध पकड़ो साहब। आप अरबपति कितने लोग हैं? बहुत रेयर, बहुत कम है, गिनती में है वो तो। या करोड़ों में एक होगा, या
हम लाखों में गिन लो। आज 91 के पहले तो करोड़ों में एक ही होता था, आज समझो लाखों में एक हो गया 91 के बाद। और हो सकता है 10-15 साल के बाद भारत विकास कर ले तो आपको सैकड़ों में एक व्यक्ति मिल जाएगा। बहुत फेमस मूवी है, साउथ के एक्टर हैं प्रभास की, और उसमें वो पामिस्ट्री के ऊपर में है पूरा। तो उसमें एक सीन आता है जहाँ पे वो एक फॉरेन कंट्री विजिट करते हैं और इंडिया का के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन उनको इनवाइट करते हैं अपना पाम दिखाने के लिए। तो वहाँ पे वो जैसे ही उनका हाथ देखते हैं वो उनको ये बोलते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो राजनीति में नहीं है, आप इस डेट को या इस मंथ में, इस साल में आप अपने ही फादर की कंपनी को टेक ओवर करोगे। तो क्या इतना डीप प्रेडिक्शन पामिस्ट्री से निकाला जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर ना भी हो तो कितना, मतलब हम क्लोज प्रेडिक्टेबल हो सकते हैं? ये जो नेता बनने वाले लोग तो है, कई लोग आते हैं हमारे पास कि नेता बनने का योग है क्या, मैं कभी MP MLA बनूंगा क्या, ठीक है। तो वो तो क्लियर कट समझ में आ जाता है, उनको क्लियर बोल देते हैं कि भाई तुम्हारा पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं है। और रियल में उनका होता भी नहीं। क्या होता है, कोई ज़मीन का काम कर रहा है या कोई एडवोकेट है तो नेताओं से बहुत आना जाना, उनका संबंध बना रहता है, तो उनके मन में वो भाव रहता है कि मैं भी, मेरे इतने लोगों से उठक बैठक है तो कल अपन भी नेता बन जाए। पर उनमें योग नहीं दिखता तो हम ना बोल देते। सेकंड, जैसे मूवी में आपने बताया कि फादर की कंपनी टेक ओवर करोगे, ऐसा कुछ लिखा नहीं होता कि फादर की, ये मूवी होती है तो हर चीज़ को थोड़ा सा, जैसे अभी आपको Escalate. थप्पड़ मारनी है तो एक नॉर्मल थप्पड़ मार दी, पर मूवी में थप्पड़ मारते दिखाओगे तो लगेगी भी, आप गिरोगे भी और धड़म धुड़म आवाज़ भी आएगा। एक्सेलरेशन जिसको कहते, वो हाई लेवल पर क्रिएट करते हैं ये लोग, तो उतना भी नहीं होता। अच्छा, कोई हम सहदेव जोशी थोड़ी है कि हम इतनी एक्यूरेट बता पाए। हाँ, आम इंसान की जो जो तकलीफ आती है, जैसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए या बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया, कोई भी काम कर रहा है पैसे डूब ही रहे, तो ऐसे लोगों का हम प्रिडिक्शन दे पाते कि यहाँ तक तेरा पैसा डूबेगा। और कई ऐसे भी आते हैं जिनको ग्रोथ नहीं मिली और हमको ग्रोथ दिखती है तो हम बोलते हैं यहाँ से तेरा भाग्योदय है। ये सारी, पर वो भाग्योदय में पिता की कंपनी कैप्चर करेगा या उसका वो यानी हाइप क्रिएट करना बोलते हो। इसमें एक चीज़ और मतलब मेरे को जाननी थी पामिस्ट्री में कि डेथ भी इसमें कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट होती है, पामिस्ट्री से नहीं होती? डेथ अनसुलझा सवाल है, वो ईश्वर पर ही छोड़ के रखो। अगर वो पता चल गया तो मैं पहले मेरा देखूंगा मेरी डेथ कब है और अगर वो ज्ञान दे दिया तो लाखों रुपए मांगूंगा ना तो भी लोग तो भी देंगे। हाँ, अभी आज की डेट में लाइक सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्कैम क्या चल रहा है पामिस्ट्री से रिलेटेड आपके हिसाब से? सबसे बड़ा स्कैम जो चल रहा है, सारे एस्ट्रोलॉजर है, ये पामिस्ट्री का दिखावा कर रहे हैं। दो तरह के लोग हैं, एक थोड़े से उम्र दराज है, वो तो किताबों का ज्ञान लेकर पामिस्ट्री के वीडियो बना रहे हैं और थोड़ा कुछ उनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है। एक ऐसा यंग वर्ग आता है जो 18, 19, 20 साल का है, भाई मुझे सोशल मीडिया पे आना है तो कैसे आना, तो थोड़ा सा पामिस्ट्री के वीडियो देख लिए और किसी के हाथ के फोटो लेके कुछ भी बक करके चले गए। तो ये दो तरह के चल रहे। मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो लाइफ के अप डाउन का बताने वाला, एज वाइज ऐसा पामिस्ट्री के द्वारा बताने वाला अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिला। एज वाइज मैं आपको कह सकता हूँ आपकी 30 में शादी होगी, मैं आपको कह सकता हूँ आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, मैं ये आपको बता सकता हूँ कोई नियर एंड डियरर वहाँ पे आपका गया होगा, कहीं यात्रा पे गए होंगे परिवार के साथ, जो यात्रा पे जाते वो भी हाथ पर लिखा रहता है। मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ से आपने ज़्यादा पैसे कमाए होंगे, यहाँ पे आप कर्ज वाले बने होंगे और यहाँ से फिर भाग्योदय हुआ होगा, यहाँ आपके इनकम के जो कमाया होगा उसका 80% निकल गया होगा, ये तक योग हाथ पर रहता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मैं पामिस्ट्री के द्वारा बता सकता हूँ। पर आप पूछोगे कि
मेरे बच्चे क्या करेंगे, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। फार्मेसी में व्यक्तिगत अप डाउन बहुत आसानी से समझ में आते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में हो, हम बहुत सारे ऐप्स देख रहे हैं आज के डेट में, और पामिस्ट्री के भी कुछ ऐप्स आए हैं मार्केट में। तो आपके हिसाब से मतलब कितना क्लोजली वो प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं थ्रू ऐप, और क्योंकि एआई भी आ रहा है, तो इन फ्यूचर कि एआई से अगर उसको लिंक करते हैं, या मे बी शायद आगे होगा कोई अगर ऐप हो ऐसा, तो कितना आप समझते हो कि वो कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, गलत, मतलब अच्छा भी हो सकता है, और डेंजरस अगर हो तो वो कितना हो सकता है? देखो, जो एस्ट्रोलॉजी के ऐप है उसमें आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है, मुझे है नहीं, तो मैं आपको जानकारी दूँ। ठीक है। हाँ, मैंने पढ़ाए हुए 2 स्टूडेंट इन ऐपों में गए थे, सर्विस लेने के लिए नहीं, देने के लिए। ठीक है, पर वो भी बोर होकर आ गए। उनका बोलना है यहाँ सब निम्मा दिब्बी आते, यानी मेरी वो अभी बात नहीं कर रही है, वो बात कब से करेगी। निम्मा दिब्बी समझते हो? हाँ, ये ट्विटर की भाषा का हाँ, वर्ड्स है। हाँ। जेन जी वाले निब्बा हाँ, नब्बी। समझ रहे हो? तो उनके उस तरह के लोग आते, ये कल तक मेरे से बात कर रही थी, अब नहीं कर रही है, कब करेगी। अब ऐसे ऐसे सवाल आते। ये तो बहुत कॉमन सवाल है सर। ठीक है, ये इसी तरह के सवाल आते। तो ऐपों के अंदर मेरा जो एक लोगों से जो जानकारी मिली है वो ये मिली है। पामिस्ट्री का ऐप है, आप चैट जीपीटी पे, लोग बोलते हैं हाथ डाल दो। अरे लाइनों के अप डाउन ही नहीं समझ में आएंगे, आप क्या ऐप डाल के क्या आपको जानकारी मिलेगी। आप ऐसे तो किसी को भी हाथ दिखाओ, आप आपका हाथ मुझे दिखाओ, मैं आपको ऐसे 2-4 बातें बता दूंगा, उससे आपको क्या लेना देना। अभी आप समझो अगर करोड़ रुपए कमा रहे हो, करोड़ों, कब अरबपति बनोगे वो जानना है तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, क्लियर कट फोटोग्राफी होगी, तब जाकर मैं आपको बता पाऊंगा कि यहाँ से आपकी ज़्यादा ग्रोथ है या नहीं है। ऐपों के द्वारा मेरे पास आईआईटी पढ़े हुए, पीएचडी किए हुए लोग भी आते, उनको मैं ऑफर रखता हूँ कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, अगर ये कर सकते हो तो अपन ऐप बनाते, मैं बहुत कम शेयर लूँगा तुझसे, बाकी का शेयर तू संभाल, और तू मेरे लिए ऐप बना के दे, छा जाएंगे अपन पूरे वर्ल्ड में। बहुत कम परसेंटेज देना, मेरा कोई ज़्यादा ज्ञान पूरा मैं दूंगा, मुझे उससे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, तो भी कोई बना नहीं पा रहा, क्योंकि उसके अप डाउन के लिए अलग से मेरे स्टाफ मेरे पास इतने सालों से, मैं उसको फोटोग्राफी नहीं सिखा पाया हूँ। मैं जिस तरह से फोटोग्राफी करता हूँ ना, जो अप डाउन जानने के लिए, मैं उसको सिखा नहीं पाया हूँ, वो अभी तक सीख नहीं पाया। मुझे मेहनत करनी पड़ती है फ़ोटो लेने के लिए। ये पॉडकास्ट के बाद मैं आपको है ना फोटोग्राफ दिखाऊंगा कि अप डाउन कैसे होते। मतलब मैं अब इसी चीज़ से मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आप जैसे लोग बहुत कम हैं जो इतनी डेप्थ के अंदर में जो काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर में फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं, उन तक तो ये सर विद्या और ये जो चीज़ है ये कैसे पहुंच पाएगी फिर, अगर लाइक इतने लोग ही जो ऑलरेडी अभी तो गिने चुने लोग हैं जो इतना जिनको ज्ञान है एक्चुअली में, जैसे आप अभी बता भी रहे हैं पूरा, तो कोई ना कोई ऐसा आएगा मेरे से भी ज़्यादा ज्ञान लेकर आएगा। कोई किसी के लिए दुनिया अटकती नहीं है साहब, समझ लो। और मैंने भी तो लोगों को सिखाया ना, उसमें से भी तो आगे बढ़े हैं ना लोग, तो ऐसे ही चलेगा। कल उठ के मैं किताब लिखूंगा, उससे लोग समझ पाएंगे। किताब का आपका वेट करेंगे सर हम बिल्कुल, और इस विषय पे बातचीत और भी करना चाह रहे हैं। जैसे अपने गैंगस्टर्स होते हैं ये, बहुत जो लोग फ्रॉड और स्कैम करते हैं, तो इनके हाथ में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से ये करते हैं ये सारी चीज़? देखो, एक तो उनमें गुस्सा ज़्यादा रहता है, और उनके जो माउंट रहते हैं ना, एक भी माउंट अपनी जगह पे नहीं रहता। अच्छा, डिसबैलेंस होता है? डिसबैलेंस होते हैं, वो व्यक्तित्व ही डिसबैलेंस होता है। अब रहा सवाल, जैसे हम मुंबई में रहते हैं तो भाई लोगों का, अब भाई लोगों का भी एक व्यवसाय होता है, हर जगह वो भाई गिरी, वो उस तरह से भय बनाकर पैसा कमाए रहते, तो नॉर्मल हाथी होता है। केवल गुस्से वाला पार्ट जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, और डेयरिंग वाला पार्ट, गुस्से वाला मतलब मंगल? हाँ,
अच्छा। मंगल हो या गुस्से वाली दूसरी रेखाएं भी होती है, तो कहीं ना कहीं गुस्से वाला पार्ट उसमें ज़्यादा रहता है और किसी समय में उन्होंने वो डेयरिंग की रहती है और धीरे धीरे बुद्धि प्रतिभा तो पैसा कमाने की साइन रहती है, तो पैसा कमाते रहते हैं। एक बड़ा फेमस साइन है वो एम वाला, कि अगर हाथ में एम हो तो कुछ चीज़ें तो एम, हमने एच, भी देखी है। देखो हाँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक तो एम साइन, अगर आपकी धन रेखा पे कट आ गया और आपकी जितनी कमाई संपत्ति का 60% 90% चला गया, तो एम साइन क्या कर लेगी, और उसी पीरियड में वो कट आता है। एक्स साइन, वो एक्स, कट हाँ। है, वो होना भी नहीं चाहिए, वो कट व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। एक्स वाला जो होता है। हाँ, अच्छा। बर्बाद कर देता है। फिर आते लोगों को स्वस्तिक दिखते हैं, स्वस्तिक कई लोगों को बॉक्सेस। शंख दिखते हैं। मैं इतनी क्लियर फोटोग्राफी, क्या होता है हम आंखों से, अभी ये मैं आंखों से देखता हूँ, मुझे हमेशा ये फिश साइन नजर आती है, पर जब फोटोग्राफी करता हूँ तो दिख जाता है उसमें कि भाई ये लाइनेज है। तो आंखों से जब हम देखते हैं ना, तो बहुत सारे चित्र, कौवा भी दिखता है ना, घोड़ा भी दिखता है ना, शंख भी दिखता है और स्वस्तिक भी दिखता है, त्रिशूल भी दिखता है, रियलिटी में नहीं होता। अच्छा। और इनको अगर बोल भी दो, मैं जब नया नया था तो कई लोग मुझे फोटोग्राफ भेजते थे, मैं उनको जवाब भी देता था, तो वो सुनने को भी तैयार नहीं होते। उनको बोल दो कि भाई ये स्वस्तिक नहीं है, ये केवल 4 लाइन है और उसमें इस तरह से एक लाइन आ गई है जिसकी वजह से तेरे को स्वस्तिक का आभास हो रहा है, पर वो 10-10 सालों से उसके मन में वो घर कर गया है कि मेरे हाथ में तो स्वस्तिक है। उसको पूछते इसका कोई इफेक्ट है, तो वो वॉचमैन के काम कर रहा है, 12,000 की जॉब कर रहा है, पर उसके मन से वो निकल नहीं रहा है, तो मैं फिर बोलना भी छोड़ दिया, बताना भी छोड़ दिया। फिश साइन वाले भी बहुत जन व्हाट्सएप पर फोटो भेजते, ये मेरी फिश साइन है, होती ही नहीं वो। ऐसा भ्रम, अगर वो है तो पैसा है आपके पास साहब। अगर आपकी धन रेखा खराब भी होगी तो पैसा कहीं ना कहीं आम इंसान से ज़्यादा घूमेगा आपके पास, तो ही आप है वो साइन। तो गाइज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काफ़ी सारी हम लोग रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सारी रील्स पे और किसी भी एक ऐसी चीज़ पे जिस पे आपको ट्रस्ट ना हो, उस चीज़ को नहीं अपनाना चाहिए, नहीं सीरियसली लेना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि कौन व्यक्तित्व हैं जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, उन्हीं से हम राय लें, उन्हीं से हम समझें, तो जिससे हमारा जो जीवन है, हमारा जो काम है, जो कार्यक्षेत्र है, वो उसमें कोई नुकसान ना हो बेसिकली। तो इसीलिए मैं और हमारी जो ये पूरी टीम है, आज हमने जो ये पॉडकास्ट किया है सर के साथ में, सर का जो भी लिंक्स हैं वो हम सारा बायो में डालेंगे, सारे डिस्क्रिप्शंस के अंदर में सर की जो डिटेलिंग्स हैं वो मेंशन होगी। अगर आप या आपके परिवार में से कोई भी जन है जिनको कोई भी डाउट या इशू है, कोई समस्या है, वो आप डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट और बात कर सकते हैं, उनकी टीम से टच में आ सकते हैं। सर, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने व्यूअर्स आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या जो आने वाले टाइम में देखेंगे, उनके लिए आप पामेस्ट्री से रिलेटेड क्या एक सजेशन या सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो कोई भी किसी अपनी बेटी या किसी बहन की सगाई करने जाते तो उनका घर देखते पहले, फिर लड़का कमा क्या रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या पढ़ाई की है। तो आप उसकी सोशल मीडिया पे बहुत सारा भंडार रहता है, आप सोशल मीडिया पे जाओ और उसको समझो कि ये जो व्यक्ति कोई हवा में बातें कर रहा है, भाग्य बदलने की बात कर रहा है। अगर भाग्य बदलने की बात कर रहा है तो समझ लो वो कहीं आपको भी बदल डालेगा, वो आपसे पैसे ऐंठ लेगा। कोई व्यक्ति भाग्य बदल नहीं सकता, हम हमारा ही बदलते अगर भाग्य बदल सकते तो। बिल्कुल। तो हमें निरीक्षण करना है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का वाक्य बोल रहा है, उससे जजमेंट लगाओ। ये थे दर्शन पाठक सर। सरकार पामिस्ट्री इनका यूट्यूब चैनल है, आप उसको जाके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली वीकली अपडेट्स आते हैं उस पर, आप उसमें जाके समझिए, आपको पामिस्ट्री का बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और ज्ञान मिलेगा। और ये पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ऐसे और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए हमारे को फॉलो करते रहिए।
थैंक यू सो वेरी मच, और अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।